हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। टीवी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके मोस्ट ऑफ सारे क्वेश्चन मैंने फिनिश कर दिए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप देख लेना। अभी मैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली क्या होता है? इसके पहले हमने मोनोपॉली पढ़ा, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का फर्स्ट था मोनोपॉली। मोनोपॉली के बाद सेकंड नंबर पे आता है ओलिगोपॉली। मोनोपॉली में का मतलब क्या होता है? सिंगल सेलर। तो ओलिगोपॉली का मतलब होता है फ्यू सेलर्स। जैसे मोनोपॉली मतलब सिंगल सेलर, इसमें कुछ सेलर्स होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता। द टर्म डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओलिगो विच मीन्स फ्यू एंड पॉली विच मीन्स सेलर। फ्यू सेलर, इट इज दैट मार्केट वेयर देयर आर few firms in the market producing either a homogeneous product or different product। इसमें इस मार्केट में क्या होता है? ओलिगोपोली मार्केट में कुछ फर्म्स होते हैं जो या तो एक जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं या डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं स्टील कंपनी का, फार्मास्यूटिकल्स जो मेडिसिन वगैरह होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील्स कंपनी, और उसके बाद सीमेंट कंपनी। ऐसे बहुत सारे कुछ कंपनीज इसमें आते हैं। ऑटोमोबाइल्स बोल सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स। तो ऐसे जिसमें वो लोग या तो सेम प्रोडक्ट बनाते हैं या कुछ डिफरेंट बनाते हैं और बहुत ज़्यादा सेलर्स नहीं होते। जैसे अगर हम रिटेलर की बात करें तो एक एरिया में ही हमें कितना रिटेलर मिल जाएंगे, एक एरिया में ही हमें कितने वेजिटेबल सेलर मिल जाएंगे, कम से कम 100-200 मिल जाएंगे। तो लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पूरे वर्ल्ड में मिला के 100-150 होंगे, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इसमें सेलर्स नहीं होते, कम सेलर्स होते हैं, तो उसको कहा जाता है ओलिगोपॉली। अब इसका फीचर्स आपको एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फीचर्स ऑफ ओलिगोपॉली, फर्स्ट पॉइंट है उसमें फ्यू फॉर्म्स और सेलर। जैसे अभी हमने मीनिंग में देखा कि ओलिगोपॉली का मतलब ही होता है फ्यू फॉर्म्स और सेलर्स। तो इसमें क्या होता है, अंडर ओलिगोपॉली मार्केट देयर आर फ्यू फॉर्म्स और सेलर्स। These few firms dominate the market and enjoy a considerable control over the price of the product। ये लोग क्या करते हैं, ये फॉर्म्स क्या करते हैं, मार्केट को डोमिनेट करके इंजॉय करते हैं और उसके बाद पूरे प्राइस पे उनका कंट्रोल होता है, प्रोडक्ट के प्राइस पे उनका कंट्रोल होता है। ये लोग ही प्राइस मेकर होते हैं, जिस हिसाब से चाहते हैं उस हिसाब से प्राइस को डिसाइड करके रखते हैं। नेक्स्ट वन है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कि ये लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। द सेलर हैज बी कॉशियस विथ रिस्पेक्ट टू एनी एक्शन टेकन बाय द कॉम्पिटिंग फॉर्म, यानी कि इनको सावधान रहना पड़ता है। कॉशियस मैंने केयरफुल, इनको केयरफुल रहना पड़ता है अपने कॉम्पिटिंग फॉर्म से कि वो अपने प्राइस को चेंज ना करें, क्योंकि अगर उनके प्राइस चेंज होते हैं तो इनको भी अपने प्राइस में अप्स एंड डाउन्स करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि लोगों को कमी नहीं है किसी चीज़ की। जो कंज्यूमर होते हैं वो तुरंत एक प्रोडक्ट को स्विच करके दूसरे को स्टार्ट कर लेते हैं, इसीलिए इनको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता है, केयरफुल रहना पड़ता है प्राइस अपने कॉम्पिटिटिव फॉर्म से। इफ एनी फॉर्म्स मेक चेंज इन द प्राइस ऑल अदर फॉर्म्स ट्राई टू फॉलो द सेम टू रिमेन इन द कॉम्पिटिशन। अगर एक किसी फॉर्म ने प्राइस को चेंज किया है तो बाकी लोगों को भी उसी पैटर्न में अपने प्राइस को चेंज करना पड़ता है ताकि वो कंपटीशन में बने रहें। अगर वैसा नहीं करेंगे तो फिर मे बी उनके कस्टमर कम हो सकते हैं, कस्टमर टूट सकते हैं, और कस्टमर एक बार बन जाते हैं और फिर उसके बाद इतने सालों के कस्टमर दूसरे के पास चले जाए तो ये बहुत ही मतलब अनसेटिस्फाइड कंटेंट है। तो इसीलिए हमारे कस्टमर किसी और के प्रोडक्ट को चूज ना करें, इसीलिए हमें मार्केट में बने रहना पड़ता है। तो ओलिगोपोली इसलिए ये लोग क्या होते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस होते हैं, मतलब कि अगर एक ने प्राइस चेंज किया तो उनका देख के दूसरे को भी करना पड़ता है। नेक्स्ट वन, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अट्रैक्टिव टाइप का एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके प्रोडक्ट की तरफ, क्योंकि अगर एडवर्टाइजिंग नहीं होगा तो लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा। तो एडवर्टाइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए मार्केट में। A firm under oligopoly can start an aggressive
An attractive advertising campaign with the interaction of capturing a large part of market. मार्केट का एक लार्ज पार्ट, मार्केट के एक लार्ज कस्टमर को कैप्चर करके लोग क्या करते हैं, इस टाइप का एडवर्टाइजिंग कंपेन करते हैं जिसमें वो प्रॉपर तरीके से इंटरेक्शन कर सके, रिव्यू ले सके, ये सब करते हैं ताकि मार्केट में प्रॉपर तरीके से बने रहें और उनको अपने मार्केट के बारे में पता चलता रहे कि मार्केट में उनके प्रोडक्ट की क्या कंडीशन है, लोग उनके प्रोडक्ट को कितना लाइक्स और डिसलाइक्स करते हैं। तो इसके लिए एडवर्टाइजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वन है एंट्री बैरियर्स। अब इसमें एंट्री बैरियर्स होता है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा था कि एंट्री बैरियर्स नहीं होता, जिसको जब मन करे वो मार्केट में एंटर कर सकता है, उसके बाद एग्जिट हो सकता है अगर उसको लॉस हो रहा है तो। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसमें आप एग्जिट तो अपने मन से कर सकते हो, लेकिन एंट्री करने के लिए आपको कुछ लीगल एक्टिविटीज को ध्यान में रखना पड़ता है। द फर्म कैन इजिली एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री whenever he wants, but he has to face certain entry barriers such as government license and patents etc. गवर्नमेंट लाइसेंस, पेटेंट्स राइट्स, कॉपी, ट्रेडमार्क, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि लोगों का अपना अपना ब्रांड होता है, अपना अपना नाम होता है, इमेज होता है। अगर उस पर उसके नाम को किसी और ने यूज़ किया तो उसे प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए ये सारे कुछ एंट्री बैरियर्स होते हैं। गवर्नमेंट लाइसेंस वगैरह आपको किसी भी इंडस्ट्री फॉर्म को चालू करने के लिए लेना पड़ता है। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि मतलब सेम, तो इसमें कोई चीज़ सेम नहीं होता। देयर इज अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमंग द फॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ देयर साइज। सम फॉर्म्स में बी स्मॉल वाइल अदर्स में बी बिगर। यानी इसमें क्या होता है, सेम नहीं होता। कुछ जो फॉर्म्स होते हैं वो बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, यानी एक दूसरे के ऐसा नहीं है कि सब एकदम टॉप लेवल के बड़े बड़े ही फॉर्म इसमें होते हैं कंपटीशन के लिए, नहीं। कुछ छोटे फॉर्म भी होते हैं जो बड़े फॉर्म को कॉम्पीट करते हैं, कुछ बड़े फॉर्म है जो छोटे फॉर्म को कॉम्पीट करते हैं। तो सबकी अलग अलग अपनी साइज होती है, सबका अपना अपना कैपिटल होता है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट वन, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब जिसमें कुछ फिक्स नहीं होता। There is considerable elements of uncertainty in this type of market due to different behavior pattern. Rivals may join hands और may try to fight each other. यानी कि इसमें कुछ फिक्स नहीं होता। जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके राइवल्स हैं, राइवल्स यानी कि विरोधी जो आपके अगेंस्ट में है, या तो वो आपके साथ में हाथ मिला के दोनों अच्छे से काम करेंगे, वो अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे, आप अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे, और या तो आपको कॉम्पीट करने के लिए वो आपके अगेंस्ट में आके आपसे फाइट करने के लिए खड़े हो जाएंगे, आपको कंपटीशन, आपको टक्कर देने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो मतलब इसमें कुछ फिक्स नहीं होता। यहाँ पे आपका ये फिनिश हुआ है ओलिगोपोली। तो पहला हमने क्या पढ़ा, फ्यू फर्म्स, फिर उसके बाद इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस होते हैं। एडवर्टाइजिंग एक इम्पॉर्टेंट तरीका है मार्केट में टिके रहने के लिए। उसके बाद एंट्री बैरियर्स, एंट्री बैरियर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कुछ गवर्नमेंट लाइसेंस ये सब देखना पड़ता है। उसका लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी यानी सेम नहीं है, कुछ जो फॉर्म्स है वो लार्ज है, कुछ स्मॉल है। उसके बाद अनसर्टेनिटी, मतलब ये ऐसे टाइप का मार्केट है जिसमें सबका अलग अलग पैटर्न बिहेवियर होता है। कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स की कंपनियां आके एक साथ मिल जाती हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे बिहेवियर के साथ में मार्केट में साथ में काम करते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके फॉर्म्स एक दूसरे के साथ फाइट करके एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं। तो यहाँ पे आपका फिनिश्ड हुआ है ओलिगोपोली और उसके फीचर्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर